आज सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ना आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है जिसमें आपको 3 इक्वेशंस दी होंगी और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है 2x + 3y + 4z = 1, x + y - z = 2, 3x - y + 2z = 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो जब भी इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लिखना है ax = b। फिर जब a राइट हैंड साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे ना तो वो a इन्वर्स बन जाएगा और x = a इन्वर्स b हो जाएगा। ये आपको लिखना ही है। अब इसमें a क्या होगा, जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं ये 2x 3y 4z, देखो तो 2 इसका 3 इसका 4। अच्छा, x के साथ कोई यहाँ पे फिगर नहीं है तो उसका 1, y के साथ कोई फिगर नहीं है तो उसका 1, z के साथ कोई फिगर नहीं है तो उसका -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ था। फिर थर्ड इक्वेशन का 3 -1 2। अच्छा, b क्या बनेगा आपका 1 2 और 3 और x जो आपको वैल्यू निकालनी है x y z। अब सबसे पहले इसमें स्टेप 1 करेंगे डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a कैसे निकालेंगे? अब आपको सबको पता है कि ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है ये रोज़ होती हैं और जो ऐसे वर्टिकल होता है ये कॉलम्स होती हैं। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट हम पिक करेंगे 2, ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। फिर से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे 1 -1 -1 2। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 1 × 2, देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 1 × 2 -1 × -1। फिर हमेशा माइनस का साइन आएगा। फिर ये सेकंड एलिमेंट उठाएंगे 3, ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट रो तो आपका हाइड है ही है, अब आपको सेकंड कॉलम हाइड करना है तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे 1 -1 3 और 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सेम 1 × 2, बीच में हमेशा माइनस का साइन, 3 × -1। अब प्लस का साइन आएगा और ये 4 वाला एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट रो तो आपका हाइड ही है, अब लास्ट वाला कॉलम को हाइड कर देंगे तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सेम 1 × -1, बीच में माइनस, 3 × 1। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल तो आपका आंसर -29 आ जाएगा। तो ये स्टेप 1 था जिसमें हमने निकाला डिटर्मिनेंट। अब स्टेप 2 निकालेंगे जिसको बोलते हैं माइनर ए। माइनर ए में क्या होगा बेटा, जो आपका जो ब्रैकेट में आ रहा है ना ये 1 5 और -4, ये आप लिख लो 1 5 और -4। अब आपको सेकंड रो फिल करनी है ना तो आप ये जो सेकंड वाला जो रो है इसको आप हाइड करके रख लो। आप इस सेकंड रो को आप हाइड कर दो ऐसे, ठीक है। तो आपके पास जब ये सेकंड रो हाइड करोगे जब आप, तो आपके पास ऊपर का पहला रो और नीचे का लास्ट वाला रो ये बचेगा। ये वाला पहला रो और ये वाला लास्ट रो बचेगा। तो जब पहला एलिमेंट फिल करेंगे तो पहला कॉलम हाइड कर दो। पहला कॉलम हाइड है और ये वाला रो हाइड है आपके पास, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे 3 4 -1 और 2। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे 3 × 2 6, बीच में माइनस का साइन होता है, -1 × 4 -4, तो 6 -+4 बन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। सेम ऐसे ही सेकेंड रो तो आपका हाइड है ही, अब आपको सेकेंड कॉलम हाइड करना है तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे 2 4 3 और 2। सेम प्रोसीजर 2 × 2 4 -3 × 4 12। तो जब आप उसको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8। फिर आपका ये वाला तो हाइड है ही, अब लास्ट वाले को हाइड करोगे 2 × -1 -2, बीच में माइनस का साइन, 3 × 3 -9, तो -2 -9 -11। अब आपको लास्ट रो फिल करना है तो बेटा लास्ट रो को आप हाइड कर लो ऐसे। पहला एलिमेंट आपको फिल करना है तो पहला आप इसको करो हाइड करो तो आपके पास ऊपर की 4 बचेंगी 3 4 1 -1। सॉल्व करो 3 × -1 -3, बीच में माइनस का साइन, 1 × 4 -4। तो जब सॉल्व करोगे -7 आ जाएगा। अब -6 कैसे आएगा? अब आप सेकंड वाले को आपको हाइड करना तो आपके पास ये 4 बचेंगे 2 1 4 -4। मल्टीप्लाई करो 2 × 1 -2, 1 × 4 4, तो -2 -4 -6। अब लास्ट वाला करना है तो लास्ट वाले को आप हाइड कर लो 2 1 × 2 -1 × 3 3, 2 -3 -1। अब
माइनर ए निकल गया तो इसके बाद स्टेप 3 निकलता है कोफैक्टर ए। कोफैक्टर ए कैसे निकलेगा? सेम आपको ये जो आपने बनाया मैट्रिक्स, ये सेम आप लिख लो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी कर लो, लेकिन जो आपका ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जिस पे मैंने सर्कल लगाया है, बस इनके साइन चेंज कर देना। जो 5 प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो 10 प्लस का था वो माइनस का हो गया, -6 प्लस का हो गया, और ये -11 प्लस का 11 हो गया। मतलब इन्हीं के ही साइन चेंज होंगे इन 4 एलिमेंट्स के, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे। इसके बाद स्टेप 4 आएगा बेटा आपका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे होता है? रो को कॉलम में चेंज कर दो। जो ये रो थी ऐसे हॉरिजॉन्टल, इनको वर्टिकल करके लिख दो। 1 -5 -4, ये वाली जो रो थी इसको ऐसे वर्टिकल कर दो। -10 -8 11 -4 11 -1, मतलब कि जो रोज थी उनको ऐसे वर्टिकली कर दिया। अब आ जाओ स्टेप 5। स्टेप 5 में आप एक फॉर्मूला लिखोगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। हमने डिटर्मिनेंट कितना निकाला था? देखो -29, 1 अपॉन -29। एडजॉइंट हमने कितना निकाला? ये हमने एडजॉइंट निकाला था, इसको आप लिख लो। अब हमने जो ये फॉर्मूला एक लिखा था ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग में, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, आप ये लिखो x इक्वल टू ए इनवर्स बी, सेम कॉपी करो। और b की वैल्यू क्या थी आपके पास? 1 2 3 1 2 3। अब आपको पता है ये कितने का मैट्रिक्स है? 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इसमें 1 रो 2 रो 3 रोज हैं और 1 ही कॉलम है। और मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको बताया हुआ है कि जब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट मैच हो जाता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो इंटू कॉलम। 1 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन आता है क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस लगा देंगे। 10 इंटू 2, फिर बीच में प्लस का साइन आता है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो 7 इंटू 3, -5 इंटू 1, -8 इंटू 2, 6 इंटू 3, -4 इंटू 1, 11 इंटू 2, -1 इंटू 3। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके आंसर्स ये आ जाएंगे, -40 -3 15। तो XYZ की वैल्यू क्या आ जाएगी? -40 अपॉन में -29, -3 अपॉन में -29, और Z की वैल्यू 15 अपॉन में -29। तो ये 3 आपकी वैल्यूज निकल गई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। होप आपको समझ में आया होगा।